अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पंजाब की सूरत हाल इस वक्त फोकस है। आपको यहाँ एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि इस मुल्क की मईशत इस वक्त ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ दे पोजीशंस में, और कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान मौशी तौर पर बैंकरप्ट हो जाए या तबाह हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका मुल्क फिर ख़तरे में आ जाता है, उसकी अहम तरीन असासे जो हैं वो ख़तरे में आ जाते हैं। तो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी कभी नहीं चाहेगा, और वो चले आम पाकिस्तानी तो इन चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन जो मईशत को समझता हो, जो ओहदों पे रह चुका हो, जो वज़ीर आज़म रह चुका हो, जिसको अंदर की सारी बातें उसके सामने मौजूद हों, जिसने डिस्कस किया हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स जो जानता हो कि इस सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत की तबाही हो सकती है, वो कितना बड़ा ज़िम्मेदार होगा अगर वो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम ला रहा है। मैं बिल्कुल इस वक्त बहुत ही खरे अंदाज में एक बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान अपने हवीस इक़्तिदार में इस मुल्क की किस्मत से खेल रहे हैं। सिर्फ अपनी इक़्तिदार के लिए ये साहब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को समझने के वजह, एक सवाल यहाँ पे रख दूँ मैं कि क्या इमरान खान की अगर हुकूमत होती अभी और मुआशी सूरत हाल ये होती और मौलाना फजल रहमान साहब या नवाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो इस तरह का लॉन्ग मार्च करके और इस तरह की असम्बलियाँ तोड़ने का और इस तरह की हरकत करते, तो यकीनन हमारा यही अल्फाज होता कि आप इस वक्त मुल्क से सिंसियर नहीं हैं। बदकिस्मती से इस वक्त इमरान खान का हर वार, हर पत्ता जो वो डाल रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें नाकामी हो रही है। और आज देखें, पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि जुमे को वो आपकी पंजाब असम्बली को तोड़ने जा रहे हैं और KPK को तोड़ने जा रहे हैं। पंजाब असम्बली के तोड़ने से पहले वहाँ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है और पंजाब के गवर्नर ने कहा है कि एतमाद का वोट लो, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसलिए दोनों हो सकती है। और ड्यूरिंग आपके असम्बली कोई कहता है कि जी आप जमा नहीं करा सकते, तो इसमें कोई एम्बार्गो नहीं है। एम्बार्गो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से होता है, बाकी सब प्रोसीजर है। तो हुकूमत ने ये कर दिया। हालांकि कोशिश ये हो रही थी कि परवेज़ इलाही अपनी पुरानी रविश में आए तो चौधरी शुजात साहब उनको वज़ीर आला नामज़द कर दें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब छलांग, वो भी इमरान खान की तरह हो गए। वो कहा कि इमरान खान के पास बैठ गए, उन्होंने कहा कि जी हमें आप कंपनसेट करें आगे सीट में, तो हम आपकी बुनियाद पे असम्बली तोड़ देंगे। अब कोई परवेज़ इलाही और इमरान खान ने कहा कि जी ठीक है मैं कंपनसेट करता हूँ, तो परवेज़ इलाही अब उन्होंने एकदम पैदरा बदला और तमाम तर इख्तलाफात, गालिम गलोज, मसाइल, कमर बाजवा सब चीज़ छोड़कर शामिल हो गए कि जनाब मुझे तो 40 सीट मिल जाएगी। कोई परवेज़ इलाही साहब से ये पूछे कि इमरान खान ने जब पहली हुकूमत ली तो आपके साथ एग्रीमेंट किया था कि 2 आपको वजारत देंगे, तो क्या मोनस इलाही को दूसरी वजारत इमरान खान ने दी? कितने अरसे तक नहीं दी, आपको पता, और क्यों नहीं दी? क्या इमरान खान पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या माजी में इमरान खान ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं तहरीक लब्बैक के साथ या मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, उसको पूरा किया? इमरान खान का यू टर्न मशहूर है। इमरान खान ने अपने सबसे बड़ा मोहसिन जनरल कमर बाजवा के साथ क्या किया? तो क्या उस शख्स के साथ आप समझते हैं कि वो यहाँ आपने असम्बली डिज़ोल्व की और कल इलेक्शन हुआ और इमरान खान कोई भी इशू उठा के कह देंगे कि जी हम नहीं दे रहे, तो आप उनका क्या बिगाड़ लेंगे? आप छोटी सी पार्टी है, वो बड़ी पार्टी है, वो आप, और उसके दिल में आपके लिए बड़ा बोग्ज़ है, आपके दिल में भी है, क्योंकि एक दूसरे के लिए आपके इख्तलाफात आसमानों में पहुँचे हुए हैं, लेकिन मफादात ने आपको जोड़ा हुआ है। चले आप तो पासदारी कर लेंगे, क्या गारंटी है कि इमरान खान आपके पास आपके इस 40 वो के? बहरहाल अब तो कहानी ख़त्म।
अब तो अदम एतमाद या एतमाद का वोट होगा क्या? आप जब एतमाद का वोट, जो मेरा ख्याल है शायद 21 तारीख दे दिए, अब होगा क्या है ना, 178 वोट, 188 वोट हैं उनके, 10 PMLQ के और 178 PTI के। मेरी इत्तलात के मुताबिक इधर 10 में से 6 गायब होंगे, यानी नहीं देंगे वोट, और इधर 14 वोट, जो मेरी इत्तलात है, ये 14 वोट जो गवर्नर की जेब में है, ये भी नहीं देंगे, PTI की एब्सटेन करेंगे। तो 14 और 6 वोट, तकरीबन 20 वोट जब परवेज़ इलाही को नहीं मिलेगा, तो परवेज़ इलाही 188 से 178 और 168 पे गिरेंगे। अगर के पूरी PTI ने पूरा सपोर्ट कर दिया और इनके जो लोग हैं, तो 168 पे आप 179 से तो नीचे आ जाएंगे ना, जो PDM के पास है। तो चुनांचे आप फिर वज़ीर आला नहीं रहे, फिर नए वज़ीर आला के लिए इंतखाब होगा, और उसका एक प्रोसीजर है 186, और उसके बाद जो उसको मीट नहीं करता है तो है। जो 14 एब्सटेन करेंगे वो फिर आपको तो वोट नहीं देंगे, और जो 6 चॉइस शुजात के हाथ जा चुके हैं वो भी आपको, वो जो है आपको वोट नहीं देंगे, यानी वो भी एब्सटेन करेंगे या वो नहीं देंगे। तो फिर ये 14 और 6 20 वोट तो जब नया वज़ीर आला भी आएगा PTI का, तो उसको भी नहीं मिलेगा, उसको तो नहीं मिलेगा। फ़र्ज़ कीजिए PTI के 14 MP ने सोचा कि चलें जी PTI का ही कोई आदमी आ गया, हम इनको दे दें वोट, चलें 14 चले जाएंगे, लेकिन 6 तो नहीं होगा, 6 तो नीचे गिरेगा, वो तो काफ के, वो तो कभी भी नहीं देंगे। तो बज़ाहिर तो परवेज़ इलाही साहब, अब मुझे लगता है कि 21 तारीख को उनकी वज़ारत ख़त्म, और उसके बाद नया वज़ीर आला है, और इसमें कोई शक नहीं है, जो नज़र आ रहा है सिचुएशन, उसमें नया वज़ीर आला, जितनी मेरी इत्तलात है, जब PTI के 14 और ये 6 नीचे गिरेंगे, तो पूरी 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 की पूरी ज़ोर मार ले अपना, क्या कहते हैं, PTI, वो उसको मीट नहीं कर सकती। तो चुनांचे PDM अपनी अक्सरियत शो करेगी, और इस तरीके से जो है वो असम्बली भी रह जाएगी और चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हो जाएगी, और इमरान खान साहब की एक और बहुत बड़ी नाकामी सामने आएगी, जिसकी बुनियाद पर उनके नीचे जो लोग हैं, वो जो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और KPK के लोग फिर कहेंगे, देखा हम कहते थे कि इमरान खान साहब का ये फैसला गलत है कि वो असम्बली के डिसॉल्व कर रहे हैं, और एक बड़ी जंग इमरान खान की पार्टी में शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा। और आने वाले वक्त में, जिस तरह मैंने कह दिया कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, उनके ऊपर उनकी नाअहली और उनकी सज़ा सेट होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये शख्स जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, एक आम माशी थोड़ा सा जानने वाला भी आदमी कह रहा है कि इन चीज़ों की बुनियाद पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा वो मुल्क को पहुँच रहा है। लेकिन इस शख्स को, जो जिसे इमरान खान कहा जाता है, इसको इससे कोई लगाव नहीं है, कि वो तो चाहते ही है, बल्कि उन्होंने तो अपने 2 मिनिस्टर्स जो आपके पंजाब, और उनको कहा था शौकत तरीन साहब ने, और इन्होंने जो डीड किया था कि आप ख़त लिख दो, तो उसका नुकसान किसको होता? सिर्फ मरकज़ी हुकूमत को या पूरे मुल्क को होता? तो ये बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं इमरान खान। ये अपनी सियासत के आखिरी मराहिल पे जो डुबकियाँ होती हैं ना, कोई शख्स समुंदर में जो गिरता है और उसको तैरना नहीं आता है, वो डुबकियाँ लगाता है, उछलता है, नीचे जाता है, ये इनका आखिरी दौर है। इन पर ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एतबार करती है, ना मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है, ना सियासी जमातें इन पर एतबार करते हैं, ना इन पर आपके मीडिया एतबार करता है, ना आप अवाम का एक ग्रोह जो इनको समझता था, अब वो भी पीछे हट रहा है, माँ सवाए यूथियास के। अब देखें जो ऑडियो आई है, कितने शर्म का मुकाम है इनकी। अगर गुफ्तगू सुने आप, इन्हीं की आवाज़ है, ये चैलेंज कर दें। बल्कि ये इनको चाहिए कि ये इन ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कराएं और मुंह पे मारें कि मेरी आवाज़ नहीं है, करें ना। लेकिन अगर ये आवाज़ इनकी है, तो ये मुल्क का वज़ीर आज़म था, ये शख्स
इस्लामी टच देता था, ये मजहबी बातें करता था, ये कुरान और सुन्ना का हवाला दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, रियासत मदीना का गुण गाकर उसकी उस जगह, मुक़द्दस जगह को की इंसल्ट करता था। कितना ख़तरनाक गेम है। और अब इनकी ऑडियोज़ सुनिए, अभी तो वीडियोज़ भी आनी है, अभी और वीडियोज़ भी, ऑडियोज़ भी आनी है और वीडियोज़ भी आनी है। लेकिन अगर इन 3 ऑडियोज़ को जो आई हैं अगर आप सुने, मैं कहता हूं कोई शरीफ आदमी 2-3 जुमले सुनने के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इसमें इमरान खान साहब ने और उन ख़वातीन ने जो गुफ्तगू की है वो मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो पब्लिक पोस्ट होल्डर रहा है, जो किसी सियासी जमात का सरबराह रहा है, जो सिंबल है अपनी जमात के लोगों के लिए, कारकुन के लिए सिंबल है वो आदमी, कि ऐसे बने। कहते हैं मैं कायद आज़म, तो कायद आज़म की ऐसी ऑडियो, मैं लियाकत अली ख़ान ऐसी ऑडियो है, नऊज़ुबिल्लाह, फिर रहने दें, मैं किसी का नाम लेके, ये ऑडियो है, ये अमल है तुम्हारा, ये तुम्हारी गुफ्तगू है। 3 आदमी को पकड़ ले सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। ओन चौधरी, इमरान इस्माइल और जुल्फी बुखारी, ये 3 आदमी को मैंने नहीं कहा, मरते हुए नई मुल्हक उससे पहले कह चुके थे कि ये 3 आदमी को जो है ना इस किस्म की तमाम खुराफात और गंदगी के ज़िम्मेदार भी हैं, और वो क्या कहना चाहिए, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है। मैंने नहीं कहा, मैं एक मरे हुए शख्स के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने ये जुमला मुझसे भी कहा था आखिरी मौके पे जब वो बहुत दिल दबरदाश्ता थे। ये मामला खुदा का और उनका और मेरा है। मैं आज एक बात बता रहा हूँ, नई मुल्क मरहूम साहब ने बड़ी तकलीफ़ में कहा था, तो मैं समझता था कि यार प्ले बॉय ये था, लेकिन अब नहीं होगा, या सियासी लीडर बनकर ये सिलसिला नहीं होगा। उन्होंने कहा ये 3 अफराद ज़िम्मेदार हैं, ओन चौधरी, जुल्फी बुखारी और इमरान इस्माइल का नाम उन्होंने लिया, जो मैंने आपके सामने कोट किया। इनको अगर ले जाएं, इनसे पूछें, तो इस हुकूमत को, इदारों को, जो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहे, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक तरफ इनको, दूसरी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं जिन्हें देख कर ये एहसास होता है कि यार ये, और कुछ लोग कहते हैं पर्सनल, देखें पर्सनल मामला होता है, लोगों का होता है, लीडर का नहीं होता है। लीडर को देख के जनाब ये लिबास ऐसा पहनता है तो मैंने ऐसे पहनना है, इसने हंसता है ऐसे तो मैं ऐसे हंसूंगा, इसका अमल ऐसे है तो मेरा अमल क्या ऐसा हो, क्या ऐसा हो। लीडर को लोग फॉलो करते हैं, न सिर्फ उनके नाम से, उसके स्टेटमेंट से, उसके लिबास से, बल्कि उसके अमल से भी। तो इसलिए ये कहना कि ये इसका पर्सनल मैटर, इट इज़ नॉट पर्सनल मैटर, इट इज़ अ पब्लिक मैटर। जो भी लीडर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, आपके मौलाना फजल रहमान साहब हों, इमरान खान हो, कोई और हो, अल्लाह महफूज रखे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।